अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ पर हमारी विशेष कवरेज का बस 1 घंटे का और इंतजार। 1 घंटा बाकी है ट्रंप की शपथ में। I, Donald John Trump, do solemnly swear. Symbolizing the great Indo-American friendship. We are going to make America great again. We will stop illegal immigration once and for all. I will prevent World War III from happening. तो अब से ठीक 1 घंटे के बाद अमेरिका में बाइडेन युग से निकलकर एक बार फिर से ट्रंप युग लौटने वाला है। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल में तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप की दूसरी शपथ पर हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले, जिसमें ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से उन्हें चाय पर आमंत्रित किया गया। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल जाएंगे और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर वहां शपथ लेंगे। सीधे कैपिटल हिल चलते हैं, जहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम जानेंगे। आगे क्या होना है मधु, क्या तैयारी है, अभी ट्रंप कहां पर हैं, किस तरह का माहौल अपने आसपास आप देख रही हैं मधु? इसके अंदर शपथ ग्रहण समारोह को लाइव दिखाया जाएगा। इसके अंदर जाने के लिए लोगों की इस समय बेहद टच रहा है वॉशिंगटन डीसी का। और मधु, किसी वजह से आपकी पूरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी मधु भाटिया झा। मेरी सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचाएंगी। ये 2 अलग अलग तस्वीरें, कतारों में खड़े हुए हैं मेहमान, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। वहां पर तैयारियां भव्य की गई हैं, बड़ी की गई हैं। आपको बताते चले अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप बस कुछ ही देर में दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि रात 10:30 बजे 1 घंटे के बाद अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण लेते हुए आपको दिखाई देंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट उन्हें शपथ दिलाएंगे। ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से मेहमानों से भरा हुआ है पूरा का पूरा इलाका, सड़क से लेकर भीतर तक। जो ट्रंप के समर्थक हैं वो बेहद उत्साह, उमंग, उल्लास से लबरेज इस वक्त नजर आ रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तापमान इस वक्त -5 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताते चले कड़कड़ाती ठंड की वजह से 40 साल के बाद राष्ट्रपति की शपथ संसद के भीतर रखी गई है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं ट्रंप। थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं ट्रंप, वहां पर विशेष मेहमानों की मौजूदगी है। 1 घंटे बाद ट्रंप लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। विशाल, इसके पहले मधु के पास जाऊं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां पर कड़ाके की ठंड भी पहुंच रही है, लेकिन भीतर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उत्साह की गर्मी पैदा करती हैं ट्रंप के समर्थकों के भीतर। क्या क्या खास होने जा रहा है अब से 1 घंटे के बाद विशाल? बिल्कुल चित्रा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब से 1 घंटे बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और जो अभी तक का कार्यक्रम सामने आया है, क्योंकि सबसे पहले सेंट जॉन्स चर्च पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद व्हाइट हाउस पहुंचे जहां पर बाइडेन के साथ में व्हाइट हाउस में उनकी एक अंतिम मुलाकात हुई, जो कि एक परंपरा है। और अब से थोड़ी देर बाद सबसे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वांस यहां पर शपथ लेंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप
को शपथ लेना है राष्ट्रपति पद के तौर पर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और फिर उसके बाद एक फेयरवेल दिया जाता है, जो परंपरा है पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अभी इस वक्त तक, लेकिन जब शपथ ले लेंगे ट्रंप और जेडी वांस तब वो पूर्व हो जाएंगे, उनको फेयरवेल दिया जाएगा। उसके बाद एक साइनिंग रूम सेरेमनी होती है, उसे निभाया जाएगा और फिर यहां पर एक लंच का आयोजन किया जाएगा, जो कि JCCIC जो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन करती है, लंबे समय से इस तरह के आयोजन वो करती आई है। और इसके साथ ही प्रेसिडेंशियल परेड को भी डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे। लेकिन यहां पर बहुत खास ये देखना होगा कि शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो भाषण होगा वो किस तरह का रहता है, क्योंकि पिछली बार 2017 में जब उन्होंने शपथ लिया था तो लगभग 17 मिनट का भाषण दिया था। और यहां पर क्योंकि वो बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, अभी खबरें आ रही हैं कि 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वो साइन कर सकते हैं। तो वो कौन से बड़े फैसले होंगे जिन्हें वो सबसे पहले फाइल करेंगे अपने कार्यकारी आदेश से? मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी थोड़ा नजर डालने। देखिए किस तरह से एक नियम होता है, उसी के तहत चाहे कोई आम हो चाहे कोई बहुत ज्यादा खास हो, वो उसी तरह से दाखिल होता है। तस्वीरें आनी लगातार शुरू हो गई हैं और इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से इतिहास रचने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आज के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए। अमेरिका में न सिर्फ राष्ट्रपति बदला है बल्कि विचारधारा भी बदली है। डेमोक्रेट से अलग डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फर्स्ट नीति के साथ सत्ता संभालने जा रहे हैं और क्या क्या बड़ी बातें वो होने जा रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप आज ही लागू करेंगे शपथ के साथ ही। दीपक वोहरा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आप पूर्व राजनयिक हैं। इसके पहले जब ट्रंप ने जीता था ये चुनाव, हमने उस दिन भी खूब लंबी चर्चा की थी। दीपक वोहरा जी, सबसे पहले किन बातों पर नजर रहेगी? अवैध प्रवासियों को बाहर कर देंगे ट्रंप, जैसा कि वो कहते हुए चले आए हैं। आभारी हूं, आपने फिर से मौका दिया आपके शानदार चैनल पर एक बार आपसे सीखने का। और मेरे कॉलीग जो यहाँ बैठे हैं, योर यंग रिपोर्टर, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली चीज़, ये प्रायोरिटीज़ ट्रंप की क्या होंगी? 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो साइन करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा में क्या चाहते हैं वो, तो बड़ा क्लियर है कि इलीगल इमिग्रेशन को सबसे पहले वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने संबंध जोड़ा है बिटवीन इलीगल इमिग्रेशन एंड टेररिज्म। अमेरिका भी आतंक से पीड़ित है, भारत की तरह हमें भी काफ़ी देर से इसके साथ निपटना है। एंड ऑल्सो इलीगल इमिग्रेशन, ये जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो बाइडेन साहब की, तो उन लोगों ने बहुत ओपन काइंड ऑफ पॉलिसी रखी थी और ये वोकिज्म और ये वो सब हुआ था। ये अच्छा हुआ कि ये अब उसको रोकने की कोशिश करेंगे, दीवार बनाएंगे मेक्सिको के बॉर्डर पर। दूसरी चीज़ जो वो करेंगे, इलीगल इमिग्रेशन कहते हैं, इलीगल इमिग्रेंट एस्टिमेट है प्यू रिसर्च का कि 1 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें से कहते हैं कि 7 लाख या कितने हिंदुस्तानी भी हैं। मेरा मानना है कि ही विल गेट रिड ऑफ पीपल जिनको वो थ्रेट समझते हैं, खासतौर से जो मेक्सिको से आते हैं। और उसके साथ साथ मैम वन अदर थिंग, जो मेक्सिकन ड्रग कार्टल्स हैं, ये इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं फौरन लौट रही हूँ सर। अगर अमेरिका को कुछ लोगों से थ्रेट है और उसको लेकर बड़े फैसले करेंगे ट्रंप, तो इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन फिर भी उनके इस फैसले को लेकर क्यों चौंकना? कई ऐसे देश हैं जो होने लगे हैं। अभी से मैं सवाल का जवाब जानूंगी, लेकिन उसके पहले सीधे कैपिटल हिल का रुख कर लेते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा वहां पर मौजूद हैं। मधु, ये बताइए अभी तापमान कितना है वहां पर, क्योंकि 40 सालों के बाद खुले की बजाय इस तरह का आयोजन हो रहा है। अभी क्या तैयारी है, आसपास का क्या माहौल देख रही है मधु? स्टूडियो से आवाज साफ नहीं आ रही है। मधु, आप अपने आसपास की तस्वीरें बताइए। दर्शक बहुत उत्साहित हो रहे हैं ट्रंप 2.0 को लेकर। आसपास क्या देख रही हैं आप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो? चलिए मधु के पास हम चलेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त वहां पर पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रंप के समर्थक हैं वो कितने उत्साह से लबरेज हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जो अंदर आ चुके हैं उनके लिए तो सामान्य वहां का मौसम हो गया होगा, लेकिन जितने लोग बाहर ट्रंप के जो समर्थक हैं वो इंतजार में हैं, उनके लिए यकीनन मुश्किलें बढ़ रही होंगी। लेकिन ये जो उत्साह, उमंग, उल्लास देखने को मिल रहा है वो यकीनन अमेरिका में एक नई परंपरा की भी शुरुआत यहां पर करने जा रहा है। जैसा कि दीपक वोहरा जी ने बताया कि ट्रंप अपने वादों को आक्रामक तरीके से अब लागू करते हुए दिखाई देंगे और उसी में होगा अवैध प्रवासियों को बाहर कर देंगे। विशाल, इसी पर मैं चाहूंगी कि 2 लाइन में आप भी बताएं, क्योंकि इसके पहले जब ट्रंप से पूछा गया वो क्या करेंगे, एक बार तो उनसे पूछा गया कि क्या आप डिक्टेटर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, सिर्फ 1 दिन के लिए।
मैं चाहूंगी उसके भी मतलब मायने आप समझाएं और दीपक जी उस बिल्कुल, पे चित्रा, आप देखिए शपथ ग्रहण से पहले जिस रैली को डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया उसमें उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि शपथ के बाद जो सूर्यास्त होगा उसमें अवैध जो अप्रवासी हैं वो अपने आप में एक बड़ा देखने लायक दिन होगा। हमारे साथ मधु भाटिया झा इस वक्त जुड़े। चित्रा, पहले हमें उनके पास चलना चाहिए। मधु, इस वक्त कैसा तापमान है, कैसे हालात हैं और क्या चीजें आप ग्राउंड पर देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ को लेकर? जी, यहाँ पर तापमान वॉशिंगटन डीसी में इस समय -4 और -8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय कैपिटल वन अरीना के बाहर है और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो भारी तादाद में सिक्योरिटी क्लियरेंस इस समय कर रहे हैं ताकि वो कैपिटल वन अरीना के अंदर जा सके और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देख सके। यहाँ पर सुबह पिछले 5 घंटे से लोगों की भारी तादाद लगी हुई है लाइनों में। सर्दी के बावजूद, भयंकर सर्दी के बावजूद लोग यहाँ पे पूरी तरह से तैयार आए हैं अपने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को जश्न मनाने के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के भी कड़े इंतजाम है। हर तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई भी कोताही ना बरती जा सके। 2,20,000 लोगों को यहाँ पे कंफर्म टिकट दिए गए थे, लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये शपथ ग्रहण समारोह अब कैपिटल हिल ग्राउंड में नहीं बल्कि एक कैपिटल वन अरीना के अंदर होगा, लेकिन जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 20,000 लोग हैं, ये जानते हुए भी कि स्टेडियम के अंदर सिर्फ 20,000 लोग ही अलाउड होंगे, तब भी लाखों की तादाद में इस समय ग्राउंड पर लोग देखे जा सकते हैं। पिछले 5 घंटों से जो इस कोशिश में जुटे हैं कि भले ही स्टेडियम के अंदर जाकर वो लाइव टेलीकास्ट ना देख पाए, लेकिन एक साथ अपने समर्थकों के बीच में मागर जो सपोर्टर्स हैं उनके, वो एक साथ यहाँ पर जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम सब ने देखा था मधु, कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ट्रंप ना ही उनके समर्थक। और आखिरी बार जिस जगह पर आज ट्रंप शपथ लेते हुए नजर आएंगे, 1985 में रोनाल्ड रेगन का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और आज माइनस में वहां पर पारा है, कड़ाके की ठंड वहां पर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आज किन किन मायनों में अगर तमाम पुराने हम शपथ ग्रहण समारोह को देखें तो वो अलग और अलहदा रहने वाला है। और मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें भी आप दिखाती रहें। जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि 1985 के बाद भले ही ये दूसरी बार है कि जब ये कैपिटल हिल के अंदर इस समारोह को रखा गया है, लेकिन 2020 के 6 जनवरी के राइट्स को अगर याद रखें तो उसके मायने बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि ये जिस गुंबद के नीचे आज राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेंगे, ये वही जगह है जहां उनके समर्थकों ने पिछले चुनाव के बाद तोड़फोड़ की थी। उस दरवाजे से अंदर घुसकर उन्होंने दरवाजे पर लिखा था मर्डर द मीडिया। उस दरवाजे के अंदर जाकर आज ट्रंप अपने समर्थकों के बीच फिर से उस जगह पर शपथ लेंगे जहां पर उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि ये चुनाव चोरी कर लिया गया है। तो ये ऐतिहासिक मायने न सिर्फ 1985 के बाद के हैं, बल्कि इस बात के भी है कि इतनी लड़ाई के बाद, इतने घमासान तोड़फोड़ के बाद जो वहां पे राइट्स देखने को मिले, उस जगह पे आज एक बार फिर शपथ ग्रहण लेंगे वही राष्ट्रपति ट्रंप। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये भी दर्शाता है कि लोकतंत्र में वोटों की ताकत क्या है, क्योंकि इस बार जिस भारी पैमाने से ट्रंप जीत कर आए हैं, ये उनके समर्थकों के जोश में साफ झलकता है, अमेरिका की बदलती दुनिया में साफ झलकता है। ये बड़ी बात आपने कही। लोगों की है कि जिस तरह से लोग ड्रेसअप है, आप बहुत बड़े बड़े उन्होंने यहाँ पे तैयारी करके आए हैं, मागा हैट्स है, कपड़े उन्होंने पहने हैं पूरे ट्रंप के कैंपेन के टाइम के, और आप यहाँ पे सिक्योरिटी को देख सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार चीजें बेच रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हैट्स हो, ट्रंप के झंडे हो, ट्रंप के चेहरे के साथ अलग अलग तरह की ऐसे मर्चेंडाइज देखने को मिल रहे हैं जो शायद पहले किसी और चुनाव में नहीं देखने को मिली। और इतना तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि किसी भी और इनॉग्रेशन में, किसी भी और शपथ ग्रहण समारोह में इतने ज्यादा मर्चेंडाइज और इतना लोगों का जोश कभी देखने को नहीं मिला है। लगातार कई सालों से एबीसी न्यूज यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण को कवर करता आया है और किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में इस तरह का जोश, इस तरह का एक्साइटमेंट कभी नहीं देखने को मिला है। ठीक है, महेश सचदेव जी भी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मधु आपके पास आते हुए, आपने कहा कि इस बार जिस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, इसके पहले बहुत कम, जब भी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह होते थे उसमें बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था।
तो और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी ट्रंप को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और कौन कौन से खास चेहरे हैं जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जो शोभा बढ़ा रहे हैं, और ट्रंप किन किन लोगों को लेकर आगे चलना चाहते हैं ताकि अमेरिकी फर्स्ट की ये जो नीति है उस पर इंप्लीमेंट कर पाए, जिसका वादा जनता के बीच करके उन्होंने प्रचंड तरीके से अमेरिका का चुनाव जीता है। मधु जी, इस समय शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई दिग्गज लोग आए हैं और जैसे भारत से विदेश मंत्री जयशंकर तो है ही, अंबानी है, लेकिन इसके अलावा इलॉन मस्क, गूगल के सुंदर पिचाई, जो पुराने राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, बुशेस और क्लिंटन, वो सब यहाँ मौजूद है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद का सबसे बड़ा एजेंडा जिसपे सबकी नजर रहेगी वो है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप साइन करने वाले हैं। करीब 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आज ही के दिन वो साइन करेंगे और सब पर उसकी नजर है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद अमेरिका तैयार हो जाए बड़े बदलाव के लिए। इसमें चाहे वो अपने मेक्सिको के बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद करेंगे या फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कहेंगे कि जो खबर आ रही है कि शिकागो एरिया हो या फिर जो भी दूसरे एरिया से जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको राउंड अप करने के लिए, उनको उनकी धरपकड़ करने के लिए आज से ही सारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही ये मैं बता दें कि कल क्वाड की मीटिंग है जिसमें सारे विदेश मंत्री जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री मिलेंगे एजेंडा सेट करने के लिए, और कोशिश की जा रही है कि मैं लौट रही हूँ आपके पास। बराक ओबामा इस वक्त नजर आ रहे हैं। चुनावों के दौरान हमने देखा था किस तरह से जबरदस्त तरीके से बराक ओबामा की ओर से ट्रंप के खिलाफ लगातार वहां पर कैंपेन किया गया था, और यकीनन बराक ओबामा जब 2 बार आप खुद भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जब आप बोलते थे तब हमने देखा किस तरह से जोश और जुनून देखने को मिलता था युवाओं के भीतर। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप को हरा पाने में बराक ओबामा और उनकी पार्टी कामयाब नहीं रही। यही वजह है कि आज जब ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है तो जितने भी मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं सभी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहती है, ट्रंप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, विपक्षी नेताओं को किस तरह से लेकर चलते हैं, और आज ही 100 फैसलों पर साइन करेंगे ट्रंप। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण के बाद फैसलों पर यह हस्ताक्षर होगा। आज ही 100 फैसलों पर सिग्नेचर करने का सीधा सा मतलब है कि वो ये दिखाना चाहते हैं अमेरिका को कि देखिए किस तरह से अपने कार्यकाल को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और अमेरिका के हितों से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। महेश सचदेव जी स्टूडियो में आ चुके हैं। महेश जी, जल्दी से टिप्पणी, ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है कि 100 बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर उनकी ओर से किए जाएंगे, क्या समझे जाए? आक्रामक होकर काम करते हुए दिखना चाहते हैं? जी, वो अपने दूसरे कार्यकाल में समय गंवाना नहीं चाहते हैं। पहला कार्यकाल जो था उसमें ट्रंप ने बाद में अपने को ये समझा कि उनके माइंडर या वॉशिंगटन के जो क्लाउड था, जो लोग बाग थे, उन्होंने उनको आगे नहीं आने दिया, और अब वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ये अपना सीधा अपना व्यक्तित्व स्थापित करें और वॉशिंगटन के जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें सिर्फ ट्रंप ही दिखें और कोई माइंडर उनके न दिखें, कोई स्पिन मास्टर न दिखें। तो इसके लिए उन्होंने ये 200 के आसपास के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात की जा रही है उनमें कई तो ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में पहले से ही पता है, कई कुछ नई भी हैं, नई चीज़ें भी हैं, कुछ क्षमादान हैं, कुछ बॉर्डर में इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ कोई सख्ती करने की बातें हैं, कुछ H1B वीज़ा के बारे में भी निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें और टैरिफ लगाने के बारे में भी घोषणाएं जो बहुत पहले से की जा रही हैं, वो उनका टैरिफ को लेकर तो वो कहते हैं कि शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द है ये। इस तरह की भी बातें करते हुए वो दिखाई दिए थे चुनाव प्रचार के दौरान। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से मधु भाटिया झा का रुख कर लेते हैं। मधु, बेहद दिलचस्प है, एक ही गाड़ी में जो बाइडेन और ट्रंप, जिस तरह की जानकारी मिल रही है वो जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर पहुंचे हैं, और क्या जानकारी और क्या क्या बातें इंटरेस्टिंग होने जा रही है? लगातार आपने इतनी बड़ी कवरेज की है, एबीपी न्यूज के दर्शक आपके माध्यम से सुनते रहे हैं, और क्या क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से दुनिया भर की नजर आज ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर है? देखिए, एक तरफ तो ट्रंप के जितने समर्थक हैं उनका जोश तो देखने पर साफ है ही, और ये भी याद आता है कि पिछला जो ट्रांजिशन हुआ था वो उतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने जिस तरह का सी ऑफ देना चाहिए था राष्ट्रपति, जिस तरह का वेलकम देना चाहिए था राष्ट्रपति जो बाइडेन को, वो नहीं हुआ।
इस बार वैसा नहीं है, इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो बाइडन और उनकी जो पत्नी है वो प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक जो बात है वो ये है कि भले ही पहले राष्ट्रपति इसमें मौजूद जरूर है, चाहे वो बराक ओबामा हो, बुश हो, क्लिंटन हो, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद आमतौर पर एक प्रोटोकॉल होता है कि उसके बाद एक लंचन रखा जाता है जिसमें सारे राष्ट्रपति एक साथ मिलकर एक समारोह का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार कोई भी पहला राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहा है, ना बराक ओबामा, ना बिल क्लिंटन और ना ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, वो कोई भी इस लंचन में शामिल नहीं हो रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत भी है। साथ ही जो मिशेल ओबामा की टीम है, मिशेल ओबामा ने भी इस पूरे समारोह में शिरकत करने से मना कर दिया है। उनकी टीम ने वजह साफ नहीं की है कि आखिर वो क्यों समारोह में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज को दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारी जीत के साथ आए हैं, लेकिन अमेरिका में अब भी उनके चुनाव को लेकर या उनकी शख्सियत को लेकर, उनके निर्णयों को लेकर, फैसले जो वो करने वाले हैं उनको लेकर एक आशंका बरकरार है। एक बहुत बड़ा डिवाइड है जो देखने को मिल रहा है, और ये डिवाइड आम जनता में तो कम है, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में और उच्च स्तर के जो राजनेता है उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। मधु, एक और दिलचस्प बात, हमने इसके पहले बराक ओबामा की तस्वीरें देखी जिन्होंने यस वी कैन के जरिए अमेरिका के युवाओं को अपने साथ जोड़ा था कि हाँ हम कर सकते हैं, और MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जरिए लगातार यहां पर ट्रंप आगे बढ़ते रहे हैं। बराक ओबामा यहां पर अकेले पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, बराक ओबामा एक ऐसी शख्सियत है जो आज भी जब बोलते हैं तो उसका बहुत दूर तक असर पड़ता है, और उनके कितने बड़े तादाद में फैन, मुझे लगता है दीपक बोहरा जी इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं लगातार जब जब बराक ओबामा का जिक्र हो रहा है। इंडिया भी जब वो आए थे तब भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से उनके फैंस, तो यहां पर मधु भाटिया झा ने जो बातें कही वो भी चौंकाने वाली हैं, लेकिन MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जरिए एक नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश ट्रंप की ओर से की जा रही है। अच्छा, ब्रिलियंट कमेंट जो आपने दिया है, नो वंडर यू आर वन ऑफ द बेस्ट। आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गई हैं। बराक ओबामा अपने टाइम में जो कुछ था वो था, लेकिन बाद में जब लोगों ने एनालाइज किया तो वो काफ़ी खोखला इंसान है अंदर से। अमेरिका के जब राष्ट्रपति था, चाइना पहुंच गया, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 3 दिन के बाद गाली देनी शुरू कर दी अमेरिका को। ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस जो वो करना चाहता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और भारत को भी बहुत नुकसान उसकी पॉलिसीज ने किया था। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ, लेकिन आपको ये भी आपने खुद ही बताया कि जब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन हो रही थी तो किस तरह से उन्होंने अपोज किया आप था। ये जानबूझ के बोलते हैं मैकडोनाल्ड ट्रंप, या ऐसे निकल जाता है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं। मुझे लगता है कि दर्शकों को अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं। यू नो, इट्स अ स्लिप ऑफ द टंग। मैकडोनाल्ड सारी वक्त लोग बात करते हैं, ठीक है। बट आई मीन ही इज अ बिजनेस पर्सन, राइट? मैकडोनाल्ड नाम तो नहीं है, नाम तो उनका डोनाल्ड ट्रंप है भाई। अब ये क्या हो रहा है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, बिजनेस has become politics, and the business of politics is politics, and it's जो अमेरिका में देख रहे हैं, he has come in, और वो बड़ा क्लियर है, he is a transactional person man। और एक चीज इनके बारे में मैं बता देता हूँ, there is वो बड़ी बड़ी भाषाएं नहीं देते, बड़े बड़े भाषण नहीं देते, बड़े ब्यूटीफुल शब्द नहीं इस्तेमाल करते। अमेरिका, I've lived there, I've served there, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जेनरस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने ये कोट पहना हुआ है, आके मुझे कोई कह देगा आई डोंट लाइक द कलर ऑफ योर कोट, सीधी बात है, विदाउट मीनिंग टू ऑफेंड यू, वो अपने माइंड को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक दैट, वो सीधा बोलेगा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, एंड ही डजंट केयर क्या होगा। अब जस्ट टू ऐड टू जो आप बता रही थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करेंगे। हमारा एक ग्रुप है, जब भी मैं यूएस जाता हूँ, रिटायर्ड सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, बाकी सब लोग हैं, तो वन ऑफ देम हैज जस्ट सेंट मी, मैंने पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू सी अमंग्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। उनका ये जवाब आया है, and I'm saying this, और मैं माफी चाहता हूँ if some people get offended. He said, I personally would like to see no more Muslim immigration into the United States. आप सहमत हैं, नहीं है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, this is his personal view। मैं नाम तो नहीं लूंगा, it wouldn't be appropriate। ठीक है, मधु भाटिया झा के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले विशाल आपके पास। विशाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद जरूर है, लेकिन पल पल की जानकारी वहां से सीधे इनके पास आ रही। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद लगभग 36 मिनट का समय है जब सबसे पहले उपराष्ट्रपति JD वांस शपथ लेंगे, और इसके साथ ही उसके बाद
राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। और इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए बहुत कम समय बचा है जब ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन दो बड़े फैसले जो हमें जानकारी आ रही है सबसे पहले वो लेंगे, वो ये कि अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा फैसला होगा जो उन्होंने चुनाव में कहा था, जॉन कैनेडी की जो हत्या 1963 में हुई थी उनके जितने भी रिकॉर्ड्स, जितनी भी जानकारियां उपलब्ध हैं उनको सार्वजनिक करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी एक के बाद एक बहुत ऐसे एग्जीक्यूटिव फैसले लेने वाले हैं जो कि कल की बड़ी खबरें जरूर बनेंगे। चित्रा, यकीनन और इसी पर सभी की निगाहें भी हैं और ट्रंप किसी को निराश भी नहीं करना चाहते। वो दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा हूं तो कितनी धमक के साथ तमाम वो फैसले जो वायदों के तौर पर लेकर मैं जनता के बीच गया था उनको पूरा करता हुआ दिखाई दूंगा। हमारे साथ राजू चिंथला जी जुड़ चुके हैं। आप रिपब्लिकन नेता हैं, ट्रंप की पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत स्वागत भी है आपका एबीपी न्यूज पर। तो आज के इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? क्या क्या खास होने जा रहा है ट्रंप के आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में? Thank you. It's good to be with you. Let me congratulate the President Donald Trump and First Lady Melania Trump and Vice President J.D. Vance, Second Lady Usha Vance on their inauguration today. This is a very historical day for the America because he's a returning president. He's a former president now. हिंदी में बोल पाएंगे राजू जी प्लीज? आपसे रिक्वेस्ट है हमारे हिंदी हाँ बोल सकता हूँ जी, बोल सकता हूँ। बोलिए। So जो अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप सेकंड टर्म के लिए आ रहे हैं, सो सब खुशी पे है। सब ज्यादा आधा 500,000 के आसपास लोग हैं वाशिंगटन में देखने के लिए। ये जो अंदर इंडोर के लिए मूव कर दिया तो थोड़ा तकलीफ हो गया, सो ज्यादा लोग नहीं जा पाया। बट ये जो आज का हिस्टोरिकल दिन है किसके लिए? ये जो रिपब्लिकन पार्टी के लिए, ये कांग्रेस मेजॉरिटी है, सेनेट में भी मेजॉरिटी है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है। सो इसके लिए एक्सपेक्टेशंस जो है ये 4 साल में क्या कर सकता है। अभी आज का दिन है जो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करने वाला है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इकोनॉमी के लिए, इलीगल इमिग्रेशन के लिए, और जो नाम बदल रहे हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करने वाला है। जो अमेरिका का प्रायोरिटीज लेके ये जो कैंपेन किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो इम्प्लीमेंट करने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कैंपेन में जो जो बताया, प्रॉमिसेस मेड किया, वो प्रॉमिसेस फुलफिल करने वाला है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद वो कौन कौन से फैसले होंगे जो तुरंत लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देंगे। उनकी प्राथमिकताओं में क्या क्या बातें शामिल हैं? नहीं, अभी जो स्वेरिंग सेरेमनी के बाद जो राष्ट्रपति ने वो अभी रैली में जाएगा। वो जो इंडोर में है वो वन कैपिटल वन एरिना में है जो स्टेडियम में लगा दिया। वो उधर जाने के बाद फिर वहां से परेड होगा। परेड के बाद जब व्हाइट हाउस जाएगा सो उस टाइम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करना शुरू करेगा। बस थोड़ी देर के बाद 10 बजने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो वक्त भी करीब आ जाएगा। देखिए घड़ी की सुई आपको बता रही है 31 मिनट और 56 सेकंड के तरह से तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें। यहाँ पर स्टूडियो से भी कुछ लोग टिप्पणी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले विशाल के पास कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए चित्रा, इस वक्त जानकारी ये सामने आ रही है कि जब बाइडन व्हाइट हाउस पहुंचे, जब बाइडन के पास डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचे तो उनका स्वागत किया वेलकम टू व्हाइट हाउस। यानी बाइडन का आज आखिरी दिन है बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में, और अब ट्रंप व्हाइट हाउस में अगले 4 साल तक रहेंगे। वहीं से अपना वो पूरा कार्यालय चलाएंगे, कड़े फैसले वहां से लेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जिस 100 कार्यकारी आदेश का मैं आपके पास फौरन आ रही हूं। इसके पहले जरा ये तस्वीरें क्या फुल फ्रेम में हम दिखा सकते हैं? देखिए इसके पहले के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कैसे पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, उनके आगे बहुत सारे मेहमान। थोड़ा सा और अगर हम पीछे की तस्वीरें दिखा पाएं, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर इंडिया में जब भी हम देखते हैं तो जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं या फिर पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री, वो आगे की पंक्तियों में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।